गुड मॉर्निंग सर। कल फिर पहले छुट्टी मिली थी कि नहीं मिली थी? नहीं मिली थी सर, पेपर नहीं मिल रहा है मुझे। तरीका बताया था ना। लेकिन सर वो मैम ना अभी हॉस्पिटल में है और उनका बहुत मतलब इधर से उधर हो रहा है, तो इसलिए। क्लास में किसी के पास तो होंगे ना, किसी के पास नहीं है। पता नहीं, मैंने पूछा था यश से और जैनल से, लेकिन उनके पास नहीं है। वही नहीं देखूंगा तो फिर मैं अपना व्हाट्सएप और क्या बस मजूरी करवा लो है? नहीं सर, बस भेजना है आपको, लिखना तो हमें है। ऐसा तो यस सर। भेजने के लिए खोजना किसको है? तो ऐसा कैसा, तुम लोगों को हार्ड कॉपी तो मिली होगी, तो वो सब कहाँ है? सर पता नहीं, और सारे पेपर्स है मेरे पास, चैप्टर वाइज है, लेकिन 100 मार्क्स वाले एक भी नहीं है। तूने दिए थे कि दिए ही नहीं थे? नहीं, मैंने टेस्ट तो सारे अटेंड किए, मुझे इतना याद है, लेकिन पेपर ही नहीं है, पता नहीं कैसे मैंने अटेंड किए। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। कल आखिरी क्वेश्चन शायद से ये वाला किए थे, इसके बाद भी कोई किए थे? बीस किए थे, यहाँ से बाकी है। देखो ऐसा मतलब आता जाता रहता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यूज टू मतलब सिंपली हो जाना है। अल्फा बीटा भी सच दैट पहले क्या था कि सिंगल पेपर साल में आता था तो ट्रिग्नो का कोई क्वेश्चन दिखता नहीं था, लेकिन अब साल में 8 पेपर तो मिनिमम आने वाले हैं। 2 अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट में मतलब 4 डेज और हर डेज में 2 शिफ्ट, तो हर साल में 16 पेपर आ रहे हैं। तो मतलब ट्रिग्नो दिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो अल्फा बीटा भी सच दैट आपका अल्फा माइनस बीटा है ना, वो पाई से 3 पाई में है, मतलब समझे, यहां से यहां में है, सही ना? यहाँ पाई हुआ, ये 2 पाई, वहां पाई से 3 पाई में है। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आपको दे के रखा है -21/65। फिर आपको दे के रखा है cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये कुछ है -27/65। तो आपको अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की कॉस की वैल्यू बतानी है। तो 2 तरीके होते हैं इसके अंदर, एक होता है s प्लस एस, यहाँ पे दिख रहा है s प्लस एस, हम जानते हैं कि वो होता है 2sc, नीचे c प्लस सिक्स दिख रहा है तो ये होगा 2cc। तो देखो ये 2 ये 2 ये cc कटेंगे तो ऊपर साइन नीचे कॉस, तो ये मतलब ज्यादा से ज्यादा आप रेशियो ले सकते हो इसके अंदर। तो साइन अपन कॉस मतलब क्या हो गया 10, और ये मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्लियर? अगर प्लस में जाना है, अब यहाँ से रूल समझ लो, अगर आपको प्लस में जाना है तो आप ये s प्लस एस सी प्लस सी ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो दूसरा तरीका एक ही होता है, स्क्वायर का सम। तो अगर माइनस में जाना है तो आप स्क्वायर का सम करोगे। और सिंपल सी बात है, देखो कि मैं टीचर होके भी यहाँ पे वेरीफाई किया कि यार प्लस में क्या होता था और माइनस में क्या होता था। तो अगर मेरे को नहीं याद रह रहा है तो आपको भी याद तो नहीं रहेगा, ठीक है? तो सिंपल हर बार आप ऐसा कर लेना कि क्या पूछा है, अगर आपको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है तो s प्लस एस देख लो तो वो 2sc हुआ, c प्लस सी देख लो तो 2cc हुआ, फिर उनका रेशियो ले लो तो 2 कट गया, cc कट गया, तो साइन अपन कॉस। अब यहाँ पे हम जानते हैं पहले में दोनों का सम का आधा होता है, यहाँ पे सम का आधा, तो यहाँ से आपको प्लस वाला मिलेगा। और 2 ही रास्ते थे, या तो फॉर्मूला करो या तो स्क्वायर का सम करो। तो अब मैंने स्क्वायर का सम किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और इधर में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर साइड से 441 होता है, 65 का हो गया 25, 6 7 72। वैसे ही नीचे 27 का स्क्वायर, 27 तो 23 2 23 का स्क्वायर 529, तो वहां पे 29 लिखा, 5 है कैरी, 23 2 कम था तो हाँ हाँ 729 होता है क्या?
अपॉन 6 7 से 72 25, या तो आप यहाँ पे कर लो 23 23, ये 0, ये 46 आ गया, ये 69 आ गया, 9, ये 2 राइट ही दिखा, 529, 23 का ना, अपने को 27 का चाहिए था, सॉरी 27, तो ये 0, तो ये हो गया 54, ये 7 7 49, 7 2 14 और करेक्ट है सर। 18। ओके, वो मैंने वर्बली तो किया ही था। ओके डन। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों का सम कर लिया, तो ये 1 हुए, ये 1 हुए, तो कितना हो गया 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो देखो जो चाहिए था वो बनना चालू हो जाएगा, मतलब दिखेगा उस तरह से, ये cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, मतलब ये कुछ cos अल्फा माइनस बीटा हुआ करता था। क्लियर? इज इक्वल टू, नीचे ये 7225 रहने, तो ऊपर देख लो 9 और 1 हो गया 10, तो 3 और 4 हो गए यहाँ पे 7, 9 1 होगा तो 10, तो ये 3 4 7 हो गए, और 7 4 11। सिंपल। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ही मान लो अभी फिलहाल, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 550 और तो 585 होगा क्या, 1100 का आधा 550, 70, हाँ 585 अपन 7225, 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 5 से कट रहा है, तो 5 से कटेगा तो कैसे कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 3 हुआ ना, तो 5 7 जा, ओके, यहाँ पे देख लो तो 5 1 जा, ओके, तो 2 2, तो 5 4 जा, तो 2 2 5 4 जा, तो 5, ठीक है, 7 2 9, 5 4 9, यहाँ पे 4 4 8 9 14, अब नहीं हुआ, कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दी थी क्या, कहीं पे कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 तो ऊपर तो 3 से कट रहा है, ओके, 9 से ये डिविजिबल है, और ये 1445 है ना, तो यहाँ पे देखो ये 5 2 जा 5 2 जा हो गया अपना 10, तो यहाँ पे 4 4, तो 5 8 जा 40, 4 5, आरएचएस वाला प्लस करना है ना, हाँ हाँ आरएचएस वाले नंबर, हाँ स्क्वायर का सम प्लस करना था ना, दोनों साइड मैंने वही किया था ना। 289 17 का रूट होता है क्या? यस ओके यस ओके ओके, तो नीचे चल रहा है आपका 289 इंटू 5, और ये आया 2, यहाँ पे आया 117, कहीं 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 पर कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक लग रही है, एक बार वापस देख लेते हैं, कुछ है नहीं, मैंने देख लिया कि भाई फॉर्मूला से तो प्लस वाला आता है, मुझे माइनस वाला पूछा था, तो मैंने स्क्वायर का सम किया, तो यहाँ पे ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, 65 का स्क्वायर 6 7 जा, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक चल रही है, ये 4225 होगा ना, 65 का स्क्वायर, तो लास्ट के 25, आपको पता है ना 35 का स्क्वायर, तो मतलब यूनिट प्लेस अगर 5 होता है तो ये आप 25 इसका 3 into 4 करते हो, वैसे ही 45 का स्क्वायर कितना आएगा 20 25, 55 का स्क्वायर कितना आएगा 30 25, 65 का स्क्वायर कितना आएगा तो 42 25, ये मिस्टेक चल रही थी, ठीक है, अब पता नहीं कैसे 72 बन गया था उस टाइम, तो इन दोनों का सम किया हम लोगों ने, तो ऊपर तो सही था 7 4 11 50 11 70, और नीचे 4225, ओके, कब से कर रहे थे आंसर ही नहीं दिखा, मैं बोला कहीं कहाँ गलती की है, ओके, यहाँ पे अब क्या किया, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर 585 और नीचे हो गया आपका 2 कॉमन लेने से ऊपर ही फर्क हुआ, नीचे तो यही रहा 4225, ओके, अब 5 से कैंसिल आउट किया, तो ये ऊपर हो गया 117, नीचे हो गया 5 8 जा 2 2 5 4 जा 5, ओके, 8 4 12, अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो तो ऊपर भी मिस्टेक चल रही है क्या यार, जब पहले ही क्वेश्चन में अच्छा घुमाया सब कंसेप्ट पूरा राइट जा रहा है, खाली कैलकुलेटिव मिस्टेक, पहला ही क्वेश्चन ऐसा। 845 का चलो ऑप्शन से देखते हैं, 845 का 130 के साथ कुछ लेना देना है क्या,
845 का 130 के साथ कुछ लेना देना नहीं दिख रहा है। ओके, ऊपर 3 है या तो 6 है, तो ऊपर तो यहाँ पे बना 7 2 9 8 4 12 5 7, तो नीचे नहीं बना। वापस 6 7 42 25 4 2 6 2 8 5 13, यहाँ से भी नहीं बना। ओके, इसका आंसर देखो तो जो सॉल्यूशन दिया हुआ उसमें देखो तो यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो रहा है। हम कहीं पे नॉर्मल मिस्टेक कर रहे हैं और कुछ है नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो पता नहीं। देखो 13 से कट हो जाएगा। 13 से कट हो जाएगा। हाँ 13 9 जा सही ना, और यहाँ पे 13 6 जा 78, तो 78 6 5, हाँ सही है। 9/6 65। ओके, यहाँ वाला 2 फिर नीचे आएगा, तो 9/130। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 प्लस और माइनस 3/√130 आएगा। क्लियर? यस। अब इसके अंदर से प्लस वाला आएगा कि माइनस वाला आएगा, तो अपने को बाई 2 का काम है। ये बाई 2 होगा, ये बाई 2 होगा और ये भी बाई 2 होगा, तो π/2 कहाँ पे है? यहाँ पे। 3π/2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो बंदा यहाँ पे है, तो यहाँ का मतलब आंसर नेगेटिव, तो आंसर कुछ ये आना चाहिए था। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट। ओहो, आज मतलब सब तगड़े वाला क्वेश्चन ही है। ऐसा पहला वाला तगड़ा नहीं था, वो तो क्या था कि उसके अंदर खाली सिंप्लीफिकेशन में दिख नहीं रहा था कि कैसे सोल्व होवे, बाकी ऐसा नहीं था। वो यूज्ड टू मतलब आता जाता रहता है उस टाइप का क्वेश्चन। मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि कब क्या करना है, लेकिन ये हरगिज तगड़ा है, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है। यू आपको दिया है, देन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। आपको यू स्क्वायर की दोनों वैल्यू निकालनी है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, फिर वो जो आंसर है ना उसका डिफरेंस लेना है। मतलब बेस्ट क्वेश्चन है। देखो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यू स्क्वायर तो फाइंड आउट करोगे, मतलब स्क्वायर तो करोगे। तो ये आपका ए, ये आपका बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो ये नीचे वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 और दोनों रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई। अब एकदम देसी मल्टीप्लाई मैं करूंगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब a4 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4। ओके, और आखिरी में b4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपने को ए स्क्वायर दिखे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपने को बी स्क्वायर दिखे, प्लस 2। अब अंदर यहाँ पे पूरा जमेला चलेगा भाई, जमेला देखते हैं क्या है। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो वो हो गया आपका a4 प्लस b4 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो दो स्टेप है उसमें से मैंने a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये cos 4 प्लस साइन 4, cos 4 प्लस साइन 4 को अगर याद हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अपने गांव में बोला जाता था 11 से, जो इंटीग्रेशन में और पावरफुल हुआ था, राइट? ठीक है, तो ये हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट के अंदर। अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 के साथ गया तब तो सिंपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहलाएगा, लेकिन अगर इसके साथ गया -2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ, तब देखो ये वाली एक स्टेप, ये वाला दूसरा स्टेप, उसमें से मैं कॉमन ले सकता था। क्या कॉमन ले सकता था? cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो क्या मिलता? तो मुझे मिलता a4 प्लस b4 -2
एस स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर? Yes. तो ये हुआ अपना एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये रूट के अंदर ये एस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये कुछ जानी पहचानी चीज आपको दिखेगी, ये है आपका एस स्क्वायर A square minus minus B square. square का स्क्वायर, सिंपल। Yes. सिंपल। और ये कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अगर दिख जाए तो आप उसको बोलते हो साइन स्क्वायर डबल डिवाइड बाय 4, याद आता हो तो। कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, तो साइन स्क्वायर डबल डिवाइड बाय 4, सिंपल। ये भी आपके 11th की एनसीईआरटी में लास्ट पेज में ये सारी चीजें लिखी होंगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, या तो यहां से ही मैंने समझना चालू किया। सोचो अपने को ये अपना यू स्क्वायर है। क्लियर? यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू को मैं कैपिटल एम बोलता हूं और मिनिमम वैल्यू को मैं स्मॉल एम बोलता हूं, पक्का? अब देखो ये चीज फ्लक्चुएट कब होगी, तो सिंपल सी बात है, ये चीज फ्लक्चुएट होगी टू थीटा से, मतलब थीटा से फ्लक्चुएट होगी, सिंपल सी बात है। बाकी तो सारी चीजें कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये रूट मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब ये रूट मिनिमम होगा। सिंपल। अब रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वहां पे भी लीनियर रिलेशन लगेगा। ये रूट मैक्सिमम कब होगा, जब अंदरूनी चीज मैक्सिमम होगी। मिनिमम कब होगा, जब अंदरूनी चीज मिनिमम होगी, तो उसमें भी ये तो पॉजिटिव ही चीज है। मतलब ये पूरा खेल आके अटक गया साइन स्क्वायर 2 थीटा पे। सिंपल। यू स्क्वायर मैक्सिमम तब जब साइन स्क्वायर 2 थीटा मैक्सिमम, और यू स्क्वायर मिनिमम तब जब साइन स्क्वायर 2 थीटा मिनिमम। सिंपल। साइन स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप जानते हो, क्लोज ओपन 0 1 होता है इसकी रेंज। क्लियर? तो भाई मिनिमम 0 के लिए होगा और मैक्सिमम किसके लिए होगा, 1 के लिए होगा। सिंपल सी बात। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम, तो उसमें साइन स्क्वायर 2 थीटा को मुझे मानना है 1, तो ये 1 है। तो यहाँ एलसीएम लिया गया, तो 4 यहाँ पे आया, नीचे वाला 4 इस 2 को काट गया, तो ये एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसा। फिर यहाँ पे आ गया रूट में, अब ये 4 एस स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 एस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। सिंपल। और मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 हुआ, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये मुझे मिला एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और अंडर रूट एस स्क्वायर बी स्क्वायर AB. मतलब 2ab आप बोल सकते थे, पक्का? Yes. अब चाहो तो आप यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये देखो ये आपका a4 प्लस b4 माइनस 2 एस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कटेंगे, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आगे चल ही रहा था, तो ये आपको फाइनली मिला 2 एस स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो कितना मिला, एस स्क्वायर। 2 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना मिला, बी स्क्वायर। और ये माइनस 2ab। क्लियर? तो इसको आपके गांव में बोला जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आई कहानी? समझ में आया? मतलब डिस्क्रिप्टिव था क्वेश्चन, कोई ये नहीं था कि लॉजिक ना लगे, बट था तो सर। हाँ बोलो सर वो बस लास्ट थर्ड स्टेप में समझ नहीं आया। कौन सा? यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन। यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? शॉर्टकट तो एओडी से एक बार ट्राई कर लेना, लेकिन उसमें भी होगा तो लेंथी, एओडी से जाओगे तो भी होगा तो लेंथी, और इसमें शॉर्टकट क्या सोचोगे? सोचो, वो देखो शॉर्टकट का मतलब क्या होता है पता है? आपको खुद सोचना है, खुद सोचो, आपको ही कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे कि ये चीज दी है, रुको, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो हम जानते हैं कि
यहाँ पे साइन और कोस दोनों का कॉम्बो चल रहा है, तो मैक्सिमम आपको π/4 पे मिलेगा। ये कहानी हम पढ़े हैं, साइन कोस का कॉम्बो में मैक्सिमम हमें किसके लिए मिलता है? π/4 के लिए मिलता है। सिंपल ना? अगर π/4 के लिए आप मैक्सिमम सोचो तो वो थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, वो थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा। और मिनिमम किसके लिए मिलता है भाई? लेकिन उतना नहीं, इससे अच्छा देखो भाई, मैं कुछ क्वेश्चन तो पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे ना, तो वो 1-2 वाला ही है क्वेश्चन। हाँ, जिनको यहाँ से नहीं आया, तो देखो यहाँ से आपको मैक्सिमम मिनिमम चाहिए था, तो साइन स्क्वायर 0 से 1 था, तो सर वो उसके ऊपर वाला। कौन सा? ये वाला? हाँ, इस स्टेप में। ओके, तो इसके अंदर देखो क्या किया मैंने, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को वैसे का वैसा लिखा, प्लस 2 को वैसे का वैसा लिखा। अंदर देखा तो इससे ऊपर वाला पहले तो देख, कुछ इंटीग्रेशन में या तो ट्रिग्नो में तुझे कुछ रूल सिखाए गए होंगे, जो एडॉप्ट कर लो ना तो ज्यादा इजी होते हैं। वो रूल बता देता हूँ, वो रूल क्या थे। और मतलब ये रूल एडॉप्ट करने के अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आने वाला ही है। या तो आप हर बार इसको सिंप्लीफाई करो, और या तो अपने मतलब सिंपल है कि ऐसा होता है, sin 4 प्लस cos 4 को तुम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर बोला जाता है। अगर जानने में इंटरेस्ट है तो ये कुछ चीज है नहीं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होता है? तो ये आपको पता है, ये 1 ही होता है। 1 होता है कि नहीं होता है? क्यों? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। लेकिन यहाँ पे आप a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, ये हो गया sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, और इसकी जो मिडल टर्म है वो उधर चली गई, तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये इंटीग्रेशन में बहुत काम लगता है। sin 4 प्लस cos 4 क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। दूसरा, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये होता है sin रेज़ टू 4 sin स्क्वायर डबल डिवाइड बाई 2। क्या किया होगा मैंने? 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से डिवाइड बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से डिवाइड कर लिया होगा। तो यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर, तो मतलब sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 किया। क्लियर? ये कुछ रूल 11 से लड़कों मतलब यूज टू हो जाते हैं। अब ये यूज टू हुए तो क्वेश्चन में आपको यू स्क्वायर पूछा था, तो आपको क्या करना था? पहले तो इसका स्क्वायर करना था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी। यहाँ पे मैंने एकदम देसी मल्टीप्लाई किया है, इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका पहला दूसरे के साथ, इसका पहला इसका दूसरा पहले के साथ, इसका दूसरा दूसरे के साथ। यहाँ पे मैंने कोई चीज यूनिक नहीं की है, एकदम इवन इससे अच्छा तो कोई भी टीचर कर ले, लेकिन मैं एकदम देसी से ही किया है। सिंपल, क्लियर? अब यस सर। उसके बाद क्या किया? तो यार दुनिया जानती है कि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से a स्क्वायर लिखा, इसको b स्क्वायर लिखा, ठीक है? ये 2 के बदले 2 ही रखा। अब अंदर मैंने क्या किया? मैंने देखा ट्रिग्नो पे ही फोकस किया। ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, ये भी cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, तो इसमें से cos स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? a4 प्लस b4। क्लियर? यस सर। ओके, फिर यहाँ पे ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो इसमें से मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिला? cos 4 प्लस sin 4। क्लियर? यस सर। वो जो cos 4 प्लस sin 4 था ना, उसको मैंने झट से लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई चीज है, तो मुझे तो जीवन भर याद रहेगी। सिंपल सी बात। अब यस सर। अब क्या किया? इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो गया? a स्क्वायर b स्क्वायर, तो सबसे आगे मैंने भेज दिया उसको, दिखा? और यस सर। और ये a स्क्वायर b स्क्वायर इसके साथ जाएगा, तो अल्टीमेट ये वो टर्म हुई जिसके अंदर cos स्क्वायर sin स्क्वायर आ रहा है, और आगे भी cos स्क्वायर sin स्क्वायर वाली टर्म दिख ही रही है, तो उसके अंदर से मैंने cos स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये रहा cos स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन। तो क्या मिला? तो यहाँ पे a4 b4 और यहाँ पे माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अब जैसे ही ऐसा किया, उसके बाद मैंने देखा कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये जो ये जो cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, उसके बदले वही 11th वाली बात, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, sin स्क्वायर डबल बाय 4। क्लियर? यस सर।
अब मुझे मैंने क्वेश्चन पे आया यार, क्वेश्चन में पूछा था मैक्स मिन का डिफरेंस, तो मैंने सोचा कि ये यू स्क्वायर मैक्स कब होगा, तो ये तो पॉजिटिव चीज, ये पॉजिटिव चीज, ये रूट पॉजिटिव होता है, मतलब ये वैसे कांस्टेंट टाइप का ही है, ठीक है। खाली मैक्सिमम कब होगा, तब रूट के अंदर जाके झांका, तो ये भी पॉजिटिव चीज, ये भी पॉजिटिव चीज, ये फोर्थ तो कांस्टेंट है, मतलब पूरा डिपेंडेंसी चल रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा पे। सिंपल। यस सर। अगर ये बड़ा तो सारा पॉजिटिव में एडिशन करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, अगर ये छोटा तो पॉजिटिव में छोटी चीज एडिशन करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी। तो मतलब मुझे पता चला, और साइन स्क्वायर मतलब मैं जानता हूँ 0 1, ये कहीं से भी कितना भी बड़ा हो जाए, ये इसकी औकात फिक्स है 0 से 1, ठीक है। यस सर। तो मैक्स के लिए 1 रखा और मीन के लिए 0 रखा और उनका डिफरेंस निकाल लिया। अब जब आप 1 रखोगे तो ये 4 आगे आके 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वहां पे आप सिंपलीफाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट स्क्वायर कटेंगे तो वो 2 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। और अगर आप इसको 0 रखोगे तो क्लियर कट आपको दिख ही रहा है कि वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर एक बार कट गए और यहाँ पे आया माइनस 2ab, तो इन शॉर्ट a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जाना पे इसमें ये मत सोचना कि सर को कैसे आ गया, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सोल्व किया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी फर्स्ट टाइम कोई भी बंदा देखेगा तो थोड़ा सा उसको ऊपर लगेगा ही। जो तगड़े क्वेश्चन सडनली सोल्व हो जाएंगे ना, तो वो मान के चलना कि इस बंदे ने इस क्वेश्चन की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस की होगी। और इजी क्वेश्चन कई बार सोल्व भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो इजी है, इसलिए मैंने सोल्व ही नहीं किया होगा। यहाँ पे देखो 23, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर, कोई ट्राइंगल की साइड दे के रखिए साइन अल्फा कोस अल्फा और ये, देन द ग्रेटेस्ट एंगल। अब देखो जब छोटे थे तब तो गोरी मैडम ने आपको सिखाया होगा, आपको आता होगा कि किसी भी ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल की ऑपोजिट साइड लार्जेस्ट होती है और स्मॉलेस्ट एंगल की ऑपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होती है, ऐसा कुछ आपको सिखाया होगा पक्का? यस यस सर। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा क्या है, यहाँ पे आपको पूछा ग्रेटेस्ट एंगल। तो भाई लार्जेस्ट एंगल कब होगा, कौन होगा? तो लार्जेस्ट साइड का ऑपोजिट वाला होगा। सिंपल सिंपल। तो आपको 3 साइड दे के रखी है, 1 2 3, ठीक है। तो इन 3 में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? देखो अब ये साइन अल्फा बढ़ के क्या होगा, -1 से 1 होगा, कोस अल्फा बढ़ के क्या होगा, -1 से 1 होगा। यहाँ पे अगर आप फोकस कर रहे हो ना, तो इसका कुछ भी आंसर आए 1 से तो बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है भाई। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है तो ये 0 1, ये 0 1, लेकिन ये 1 प्लस समथिंग का रूट 1 प्लस कुछ आएगा, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट साइड आपको दिख गई, ये सबसे लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। तो मान लो कि ए, पहले को आप ए बोलते हो, दूसरे को आप बी बोलते हो और तीसरे को आप सी बोलते हो। तो लार्जेस्ट साइड आपने पहचाना, कौन सी पहचाना? बस ये हरी सब्जी का खेल था, आपको लार्जेस्ट साइड पहचानना था। सी आपकी लार्जेस्ट साइड है तो सी आपका लार्जेस्ट एंगल हुआ। तो बस सिंपल है, एंगल साइड के लिए एक ही चीज तो दुनिया में डेवलप की गई है, कौन सी? कोसाइन रूल। cos c क्या होगा, ऐसे ही पूछ लिया करे तो मजा आ जाए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और 2ab। सिंपल। तो चलो लगा लो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया 1, c स्क्वायर हो गया आपका -1 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन 2, a क्या है आपका साइन अल्फा कोस अल्फा। तो देखो 1 1 चला गया, साइन साइन चला गया, तो सब क्या बचा आपका -1/2। cos -1/2 कब होता है? तो माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, आधा है तो मतलब 60, तो सेकेंड में 60 मतलब 180 माइनस 60 120। क्लियर? यस सर। तो मतलब ये इसके अंदर खाली आपको जज करना है कि कहां से मेरा क्वेश्चन की शुरुआत हो, बाकी क्वेश्चन इजी ही रहेगा, आपको हरगिज कभी भी दिक्कत नहीं देगा इस टाइप का क्वेश्चन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है भाई, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में था, इंग्लिश मीडियम में अपेंडिक्स में था और गुजराती मीडियम में मिड में ही था, ट्रिग्नोमेट्री।
अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ये कोई रिवर है, ठीक है, बैंक का मतलब कोई एक किनारा ना, होप सो, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा मतलब देवदास मुद्रा में खड़ा है, क्या बोला, observe that the angle of elevation of top of tree on the opposite bank of the river is 60 degree, and when he retries 40 meter away from the tree, the angle of elevation becomes 30 degree. Okay, okay, तो आप ऐसा सोच लो, ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपकी रिवर है, बंदा, ये आपका पेड़ रिवर के एक एंड पे, दूसरे एंड पे बंदा खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है इसको, तो उसका जो एंगल है वो कितना है, 60। अब बंदा और दूर गया पेड़ से, तो सिंपल है, यहाँ पे बता ही रहा है कि एंगल घटेगा, वो घट के कितना हो गया भाई, 30। कितना दूर गया है वो बंदा, तो वो बंदा दूर गया 40। ओके, तो आपको क्या पूछा है, ये बताओ, विड्थ ऑफ रिवर बताओ, ठीक है। मान के चलो कि विड्थ ऑफ रिवर x है, कितनी है, x, जो पूछा जाता है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ ऑफ जो ट्री है उसको मान के चलते हैं कि h है, सिंपल। यहाँ पे वही 10 बेन लगाओ, 10th में जो पढ़े थे वो, ठीक है। यहाँ पे 10 60 लगा लिया, 10 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h अपन x। 10 30 लगा लो, 10 30 कितना हुआ, 1 अपन √3 इज इक्वल टू h अपन x प्लस 40। दोनों में h को दिखा दो सेम, तो h हो गया √3x, तो 1 अपन √3 is equal to √3x by x plus 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x plus 40 is equal to 3x, so 2x is equal to 40, so x is equal to 20। क्लियर, मतलब सेम टू सेम आपकी एनसीईआरटी में जो सम था ना, उसी की तरह है, इसमें दिमाग में नहीं चलाना पड़ेगा आपको। क्या बात है, अपनी सबसे फेवरेट चीज पूछ ली, रेडी रहना गुजकेट में। क्यों, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट बुक जो थी ना आपकी, उसके अंदर चैप्टर आता था एओडी, तो उसके अंदर 50 एमसीक्यू थे, और उसका एक एमसीक्यू ये वाला था, और ये गुजकेट में आ चुका है, वापस आ जाएगा, ठीक है। जेई का भी है, देख ही सकते हो। आपको कौन सी फॉर्मूला आनी चाहिए, तो ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -r से r, जहाँ पे r क्या होता है, √s²+b²। पढ़ाते टाइम ही बोला था मेरी सबसे फेवरेट फॉर्मूला है ये। क्लियर, यहाँ पे देखो, इतना जो दिया है, इतना, इसकी रेंज आपको पता चल गई कितनी है, -2 से 2। सिंपल सिंपल, यस सर। अब इसके अंदर आप +1 करोगे तो इसकी रेंज हो गई -1 से 3, क्योंकि आपको तो इतना पूछा था, ठीक है। ऑन टू होने का क्या मतलब हुआ, मेरे गांव में तो ऑन टू का मतलब होता है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सिंपल सी बात, इसकी रेंज है -1 से 3, कोडोमेन कितना है, एस, तो आपको एसी पूछा है, तो एस कितना होगा, -1 से 3। क्लियर क्लियर, इस पेपर में ट्रिग्नो दबा के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे अपने। The graph of the function y is equal to f of x is symmetrical about the line x is equal to 2, मतलब 2 plus x के लिए और 2 minus x के लिए सेम आंसर होना चाहिए। वैसा कहां पे, ये रहा। सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन पूछ ली है आपको, ठीक है। अगर कोई लाइन y is equal to k पे सिमेट्रिक है, तो y का क्या मतलब, वो आंसर, तो मतलब k प्लस x और k माइनस x के लिए सेम होना चाहिए। कहां से सीखा, क्या मान नो डाउट इंजीनियरिंग में तो ट्रेस ऑफ द कर्व पूरा चैप्टर ही पढ़ने को आता था, तो वो तो पढ़ा हूं, तो वो तो होगा ही, लेकिन दूसरा समझो, आप कहां से सीखना था आपको। आपने कोनिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी थी, सारे कोनिक्स, उसकी मेजर, हर एक कोनिक्स में मैंने लिखवाया होगा कि सारे मेजर एक्सिस पे सिमेट्रिकल होते हैं। पक्की बात, ये लाइन लिखवाई है मैंने। यस यस तो सर। ये जो कोनिक्स है, ये कोनिक्स, इसका पैराबोला बोलते हो ना इसको, इसका इक्वेशन क्या होता है, मेरे गांव में होता है x² इज इक्वल टू 4by, बेसिक इक्वेशन, एनसीईआरटी वाला, ठीक है, जेई वाला नहीं। तो अब मैं जानता हूं कि ये y वाला पैराबोला है, तो ये y एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। किस पे सिमेट्रिकल है, y।
तो y एक्सिस पे सिमेट्रिकल की कहानी मैंने बताई थी, क्या बताई थी, या तो फर्स्ट प्ले ऑफ द ग्राफ्स के अंदर भी बताया होगा। y एक्सिस पे सिमेट्रिकल होना मतलब x को आप -x से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पक्का पक्का? यही Yes, sir. यही कहानी बोली Yes. होगी कि y पे सिमेट्रिक का क्या मतलब, x के बदले -x तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y एक्सिस के इक्वेशन क्या है? y के इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट 0 प्लस x इज इक्वल टू 0 माइनस x। x और माइनस x तो मतलब 0 प्लस x 0 माइनस x। तो यहां से रिलेट करना था कि अगर x इज इक्वल टू 2 तो 2 प्लस x इज इक्वल टू 2 माइनस x। क्लियर? समझ में आई कहानी? मतलब या तो आप इतने स्मार्ट हो कि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, और जाना चाहते हो तो ऐसा कुछ कर लो। क्लियर है? यहां से मतलब जिन किसी के लिए ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन था वो कुछ अपना रूल बना ले, बाकी कोई वो नहीं है, बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बस आईटीएफ भी पूछा जाता था यार पहले, अब आजकल नहीं पूछा जाता है। आपको इसका डोमेन चाहिए तो x-3 आपको -1 से 1 में दिखा, 3 ऐड किया तो आपको 2 से 5 में दिखा, ठीक है ना? x-3 -1 से 1, 3 ऐड करो तो 2 से 5। ओके, और यहाँ पे अंदरूनी चीज x जो है ना वो आपको -3 से 3 में दिखेगा। क्यों? क्योंकि रूट पॉजिटिव होना चाहिए और ओपन में दिखेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का आप कॉमन बातें निकाल लो, तो आपको 2 क्लोज दिख रहा है और 3 ओपन दिख रहा है, तो क्लोज ओपन 2 to 3 आपका आंसर आएगा। सिंपल सिंपल है भाई? हाँ बोलते जाओ, Yes, sir. हाँ बोलते जाओ। देखो यहाँ पे x के बदले आप इंफिनिटी रखते हो तो 1/x 0 बनता है, तो ये दोनों 0 हो गया, तो ये 1/∞ दिखा आपको। 1/∞ का इलाज अब आपके लिए नया नहीं है, यूज्ड टू हो जाओगे। क्या करने का? ऊपर वाला आगे आएगा पूरा, पहले तो पूरी गेम ई के ऊपर जाएगी, ई के ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर ऊपर वाला आगे आएगा और अंदर वाले में से एक हट जाएगा, तो अंदर वाला बनेगा आपका a/x प्लस b/x²। सिंपल। ऊपर लिमिट लगे। अब आप इस 2x को अंदर डाल दो, ये हो जाएगा आपका e⁻² प्लस 2b/x। अब x के बदले इंफिनिटी रखो तो मतलब 1/x के बदले 0 रखो, तो ये आपको क्लियर कट e⁻²a दिखा। ये कितना है? e²। तो सिंपल सी बात है यार कि a है ना वो आपको 1 दिख जाएगा। अब इस पूरी कहानी में b तो खाली देखने के लिए आया था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 1/x 0 बना रहा है, तो b आप कुछ भी रख सकते थे, b में कोई लोड था ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आता था इसका? a1 होना चाहिए भाई, a1 होना चाहिए, b कुछ भी रख लो, कोई लोड नहीं है, इसके आंसर बन ही रहा है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इजी था। अब देखो यही चीज पहले पेपर में किसी को टफ लगी होगी, लेकिन इस पेपर में एकदम रद्दी लग गई होगी। ठीक है, सेम कहानी। आपको कंटिन्यूअस बोला है, कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है यार? मेरे गांव में तो मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। क्लियर? आपको f/π/4 मतलब पॉइंट वैल्यू पूछा है, तो इन शॉर्ट आपको लिमिटिंग वैल्यू बतानी है, लिमिट x अप्रोचेस π/4, f(x) बताना है आपको। इनडायरेक्टली आपको इसकी π/4 पे लिमिट गिननी है। अब गिनने वाले लोग गिनेंगे, एलोपिटल जिंदाबाद है। मैंने क्यों एलोपिटल किया? π/4 रखा तो ऊपर 0 हुआ, नीचे भी 0 हुआ, मैं तो π/4 करूंगा भाई। ठीक है, अगर मैंने π/4 किया तो ऊपर क्या आया? -x²x, नीचे क्या आया? 4। sec π/4 कितना होता था? √2 का स्क्वायर 2, तो -1/2 कुछ आपका आंसर बन गया। सिंपल। यस सर। फिर इस टाइप के तो यार मतलब क्या हम लोगों ने प्रैक्टिस की होगी? नहीं, डिफरेंशिएशन मैंने नहीं कराया नहीं तुम लोगों को। ओके, देखो तो फिर आपको समझना आ गया था ये। हाँ, मतलब तो ठीक है, बाकी